नमस्कार, स्वागत है आपका। कभी सोचा है कि बड़ी-बड़ी कंपनियां मतलब जो ये जायंट कॉरपोरेशंस हैं, वो अपना पैसा इतने शानदार तरीके से कैसे मैनेज कर लेती हैं? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। देखेंगे कि उनके कुछ सीक्रेट्स, उनकी प्लेबुक हम अपने पर्सनल फाइनेंस को बेहतर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत एक बुनियादी सवाल से करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या अपना पैसा एक सोची समझी रणनीति के तहत मैनेज हो रहा है या बस यूं ही जैसे तैसे काम चल रहा है? और ये देखिए, यहाँ पर पर्सनल और कॉर्पोरेट फाइनेंस के बीच का जो फर्क है वो एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ है हमारा पर्सनल फाइनेंस, जो अक्सर कैजुअल होता है, भावनाओं पर चलता है, थोड़ा बिखरा हुआ सा। और दूसरी तरफ है कॉर्पोरेट फाइनेंस, एकदम अनुशासित, पूरी तरह से प्लान किया हुआ और स्ट्रैटेजिक। तो सबसे पहले चलिए एक आईना देखते हैं, उन आम आदतों पर नजर डालते हैं जो अक्सर पैसों के मामले में हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देती हैं। हो सकता है इनमें से कुछ आदतें जानी पहचानी लगें। देखिए, होता क्या है कि जब पैसे को मैनेज करने का कोई सिस्टम, कोई तरीका नहीं होता ना, तो अक्सर हम इमोशनल होके फैसले ले बैठते हैं और ये फैसले ज्यादातर हमारे लिए ठीक नहीं होते। जैसे कि बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेना या बच्चों की हर जिद के आगे झुक जाना। ये छोटी छोटी बातें ये दिखाती हैं कि हमारी प्राथमिकताएं, हमारी प्रायोरिटीज शायद उतनी क्लियर नहीं हैं, और ये आदतें धीरे धीरे हमारे लंबे समय के लक्ष्यों पर पानी फेर सकती हैं। और मामला सिर्फ खर्चों तक ही सीमित नहीं है, बचत और निवेश की तरफ देखिए। जब कोई प्लान ही नहीं होता तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बस यूं ही होते रहते हैं। भविष्य के लिए उतनी बचत हो नहीं पाती जितनी होनी चाहिए, और निवेश भी बिना किसी ठोस रणनीति के कहीं भी कर दिया जाता है। तो इन सारी छोटी छोटी चूकों का नतीजा क्या निकलता है? एक बड़ा फाइनेंशियल रिस्क। सोचिए, क्रेडिट कार्ड का बढ़ता हुआ बिल, दूसरों को बिना सोचे समझे उधार दे देना, या फिर इंश्योरेंस का अधूरा होना। ये सब मिलकर हमारे भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन जाते हैं। अच्छा, अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर एक पैसे का हिसाब रखा जाता है और हर फैसले के पीछे एक बहुत ही सोची समझी, एक गहरी योजना होती है। जहां हम सब अक्सर अपने पैसों को लेकर थोड़े कैजुअल हो जाते हैं, वहीं कंपनियां वो अपने हर फाइनेंशियल मूव को, हर एक कदम को बहुत ही ज्यादा अनुशासन और एक क्रिस्टल क्लियर गोल के साथ उठाती हैं। उनका एक पूरा प्रोसेस होता है। पहले साफ साफ गोल सेट करना, फिर उसके हिसाब से बजट बनाना, हर खर्चे को ट्रैक करना, रिस्क और टैक्स को मैनेज करना, और फिर जो पैसा बचे उसे इन्वेस्ट करना। ये प्रोसेस पक्का करता है कि कोई भी फैसला इमोशंस में आकर नहीं लिया जाए, बल्कि हर फैसला कंपनी के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हो। मतलब यहाँ कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। और इसका एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है फाइनेंशियल रिकंसिलिएशन। इसका सीधा सा मतलब है अपने सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रेगुलरली क्रॉस चेक करना, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ बिल्कुल सटीक है, एक जैसा है और पूरा है। मतलब एक एक रुपए का हिसाब एकदम पक्का। तो अब असली सवाल पे आते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के ये जो इतने पावरफुल सिद्धांत हैं, इन्हें हम अपनी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं? कैसे इस खाई को पाट सकते हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक, बजटिंग और ट्रैकिंग। देखिए, जैसे एक कंपनी अपने हर छोटे बड़े खर्चे पर नजर रखती है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने खर्चों को बहुत ध्यान से ट्रैक करना होगा। एक पर्सनल बजट बनाना ये पहला कदम है। फिर बात आती है लक्ष्यों की और निवेश की। एक कंपनी हमेशा अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट के टारगेट को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करती है ना? ठीक वैसे ही हमें भी अपने लिए एकदम साफ फाइनेंशियल गोल सेट करने चाहिए, क्योंकि सच कहूं तो बिना लक्ष्य के निवेश करना वो तो जुआ खेलने जैसा है। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रिस्क मैनेजमेंट। कंपनियां अपनी सारी कीमती चीजों का, अपने कैपिटल एसेट्स का बीमा करवाती हैं। क्यों? रिस्क को मैनेज करने के लिए। हमें भी बीमा को सिर्फ एक खर्च की तरह नहीं देखना चाहिए। ये अपने घर, परिवार और अपनी संपत्ति को प्रोटेक्ट करने का, जोखिम को मैनेज करने का एक स्मार्ट तरीका है। और आखिर में प्लानिंग और रिकंसिलिएशन। कंपनियां टैक्स बचाने के लिए पहले से प्लानिंग करती हैं और अपने अकाउंट्स को रेगुलरली रिव्यू करती हैं। हमें भी यही करना है। स्मार्ट टैक्स प्लानिंग और अपने खातों की नियमित जांच, ये दोनों चीजें सुनिश्चित करती हैं कि हमारी मेहनत की कमाई का ज्यादा से ज्यादा फायदा हमें ही मिले।
तो सवाल ये है कि इस बिखरी हुई कैजुअल अप्रोच से निकलकर एक कंट्रोल्ड और सिस्टमैटिक फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ कैसे बढ़ा जाए? ये बदलाव आएगा कैसे? और जवाब बहुत सीधा है। एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड तरीका अपनाकर ही फाइनेंशियल वेलबींग को बेहतर किया जा सकता है। इसी से अपने सपनों को, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के चांस बढ़ते हैं। सीधी सी बात है, सफलता किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक अच्छी प्लानिंग का नतीजा है। और हाँ, अगर इस रास्ते पर अकेले चलना मुश्किल लगे तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ली जा सकती है। वो एक कोच की तरह होते हैं जो लक्ष्यों को समझने में, पूरी फाइनेंशियल पिक्चर को एनालाइज करने में और एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाने में मदद करते हैं। वो लगातार गाइड भी करते रहते हैं। तो अंत में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, आज हमने जो भी बातें की उन्हें एक्शन में लाने की शुरुआत एक छोटे से, सिर्फ एक कदम से होती है। तो वो एक कॉर्पोरेट लेसन कौन सा होगा जिसे इस हफ्ते अपनी फाइनेंशियल लाइफ में लागू किया जा सकता है?